करंट के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं इंडेक्स यानी सूचकांक। भारत का कोई भी आयोग हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने से जरा सा भी हिचकती नहीं है। काफी फेवरेट टॉपिक है। अपने टेलीग्राम एग्जामवेज पे होमवर्क दे रखे हैं। हम ये भी बताए थे कि फेज 1 में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है। जो होमवर्क दिया गया था उसमें टोटल 38 इंडेक्स है। सारे को याद रखना है नहीं, मात्र 15 गो ऐसा इंडेक्स सूचकांक है जिसको याद रहना ही चाहिए। उसको किसी तरह इस खोपड़ी में याद होना ही चाहिए। तो कैसे याद होगा? अब जैसे क्वेश्चन है कि विश्व शांति सूचकांक 2023, तो सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन याद होना चाहिए? क्वेश्चन तो ये हो गया। भारत का स्थान 126। उसके बाद ये होना चाहिए कि पहला कौन? आइसलैंड। उसके बाद ये होना चाहिए कि जारी कौन करता है? इसको भी देखा जाना चाहिए। तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब इसको कैसे याद रखेंगे? शांति, इधर पीस। पीस माने क्या होता है? शांति। तो और पीछे जो भी चीज है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स, ये याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन पीस लगा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या देखा? वैश्विक शांति सूचकांक, भारत का स्थान 126, पहला स्थान आइसलैंड का। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, पीस से याद रखे थे। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, भारत का स्थान इसमें कितना है? 80। पहला स्थान कौन सा देश का है? सिंगापुर। सबसे पहले हम लोग देखें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान तो 80, पहला स्थान तो सिंगापुर। जारीकर्ता पूछ देता है तो जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स। तो ट्रिक हो गया ना, हेनले पासपोर्ट तो हेनले एंड पार्टनर्स। एंड पार्टनर्स याद रहे ना रहे, हेनले तो याद है ना, यही है, ऐसे पकड़ा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 193 देश इसमें शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कितने देश शामिल हुए? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कौन क्वेश्चन छोड़ना है ये अगर जान जाइएगा तो आप सिलेक्शन के करीब बहुत ज्यादा हो जाइएगा। अगला इंडेक्स कहता है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023। क्या कहता है? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023। वो जेंडर गैप नहीं समझ, पुरुष महिला, उसमें भारत का स्थान 127। भारत का स्थान कितना? 127। पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। आइसलैंड भी देखे थे एक और शांति सूचकांक में पहला, इसमें भी देख लिए आइसलैंड पहला स्थान। अब जरा देख लेंगे कि जारीकर्ता कौन है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसका स्थापना होता है 1971 में। ध्यान रखेंगे। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धकता सूचकांक 2023। भारत का स्थान कितना है? 40। भारत का स्थान 40। पहला स्थान किसका है? और जारीकर्ता कौन है? प्रबंधन विकास संस्थान। कौन संस्थान? प्रबंधन विकास संस्थान, जिसको IMD कहते हैं। समझ गए? तो हम लोगों ने देखा वैश्विक प्रतिस्पर्धकता सूचकांक, भारत का स्थान 40, जारीकर्ता था उसका नाम है प्रबंधन विकास संस्थान IMD। आगे बढ़ते हैं। अगला है सतत विकास रिपोर्ट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सतत विकास रिपोर्ट, भारत का स्थान 112। पहला स्थान कौन सा देश का है? फिनलैंड। कौन लैंड? फिनलैंड। जारीकर्ता जरा देख लेते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो सतत विकास रिपोर्ट और जारीकर्ता भी सतत विकास समाधान नेटवर्क। हम पहले ही बताए थे कि वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, और ये तो टॉपिक वे इंपॉर्टेंट है, हर आयोग इसको टच करता ही है।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, भारत का स्थान 42। तो पहला कौन सा देश है? अमेरिका। कौन? अमेरिका। और जारीकर्ता कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए का। तो हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, भारत का स्थान 42, पहला देश अमेरिका और जारीकर्ता ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए का है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। वही प्रेस मीडिया वाला, आजकल देखे हैं ना मीडिया वाला को, मणिपुर में इतना दंगा हुआ, कोई गया? इजराइल गाजा फिलिस्तीन में देखिए सारा मीडिया के दूध को पहुंचा है। स्थिति वहां ऐसा हो गया है इजराइल में कि लोग जो वहां के निवासी हैं वो बंकर में रह रहे हैं, अब मीडिया वाला घूम घूम के वीडियो दिखाता है, ये देखिए बम गिरा, ये देखिए हमारे पास ही गिर गया। ऐसा चल रहा है। तो वही कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, भारत का स्थान कितना है? 161। हम लोग का पहला ये टारगेट होना चाहिए कि भारत का स्थान क्या है? 161। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। तो जरा देख लेते हैं जारीकर्ता कौन था। तो जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये फ्रांस की संस्था है। तो कैसे याद रखेंगे? तो प्रेस मीडिया वाला क्या देता है? रिपोर्टें न देता है, समाचार देता है, रिपोर्ट देता है। इसीलिए एक कीवर्ड पकड़ा गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो हम लोगों ने देखा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161, पहला स्थान नॉर्वे का और जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की संस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, भारत का स्थान 38वां, पहला स्थान सिंगापुर और जारीकर्ता है वर्ल्ड बैंक। चूंकि जारीकर्ता वर्ल्ड बैंक है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। आजकल कहां लोग हंस रहा है, सारा टेंशन है, रिजल्ट कब आएगा, बहाली कब आएगा, नियुक्ति कब होगा, शादी कब होगा, इसी के लेकर सारा लोग टेंशन में। वही है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, भारत का स्थान की बात करेंगे तो 126 है और पहला स्थान कौन सा देश का है? फिनलैंड। तो कैसे इसको याद रखेंगे? फन करेगा, फन माने क्या होता है? हंसना, हा हा। जबकि फिनलैंड यानी पहला स्थान फिनलैंड और भारत का स्थान 126, जबकि 126 एक और था शांति में, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब जारीकर्ता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। हम लोगों ने पढ़ा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, भारत का स्थान सबसे पहले देखे 126, पहला कौन सा देश था? फिनलैंड, फन कर रहा था। उसके बाद जारीकर्ता कौन था? सतत विकास समाधान नेटवर्क, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, भारत का स्थान 8वां और डेनमार्क की बात करेंगे तो 4था। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर रखते हुए कोई बढ़िया कदम उठाए, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा वैकेंट रखा गया है। 4 नंबर पर डेनमार्क का स्थान है और जबकि भारत का स्थान 8वां है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जरा जारीकर्ता भी देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का जारीकर्ता है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। एक कीवर्ड पकड़ाया कि नहीं? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट माने क्या होता है? जलवायु। तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 नया वाला आ गया, भारत का स्थान 111। भारत का स्थान कितना है? 111, पहला स्थान
बेलारूस। कौन रूस? बेलारूस। अब जारीकर्ता देख लेते हैं। जारीकर्ता है बेलथुंगर। बेलथुंगर हिल्फे, ये जर्मन की संस्था है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? हंगर, थुंगर दोनों मिल रहा है। सबिता, बबीता, कन्हैया, मनैया, राम श्याम वैसा ही है, हंगर और थुंगर। ध्यान रखेंगे। अगला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। ये 23 नहीं है, अभी 22 से चल रहा है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, भारत का स्थान की बात करेंगे तो 40। भारत का स्थान 40। पहला कौन है? स्विट्जरलैंड। पहला कौन है? स्विट्जरलैंड। जारीकर्ता जरा देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा संगठन। बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, भारत का स्थान 40, पहला स्थान स्विट्जरलैंड और जारीकर्ता था बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको बीपो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये काफी इंपॉर्टेंट है। काहे से कि आपको पता है कि सबसे बढ़िया काम कर दीजिएगा तब पेपर में नाम आएगा, और नहीं तो सबसे घटिया काम कर दीजिए तब भी पेपर में आइएगा। वही बात। अब भारत का स्थान इसमें कितना है? 180। जरा सोचिए, 180 देश शामिल थे और 180 भारत का अपना स्थान है। काफी हिम्मत जुटाया है और काफी बदलाव हो रहा है। समझ गए? इससे पता कर सकते हैं। पहला स्थान डेनमार्क का, और जारीकर्ता कौन था? विश्व आर्थिक मंच। कौन मंच? विश्व आर्थिक मंच, वही WEF, जिसका स्थापना 1971 में होता है। तो हम लोग देखें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, भारत का स्थान 180। टोटल 180 देश थे, सबसे लास्ट में भारत का स्थान था। पहला स्थान डेनमार्क और जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच। हम लोगों ने देखा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, भारत का स्थान 180। टोटल 180 देश शामिल थे, सबसे लास्ट में हम ही लोग आए, भारत। पहला स्थान डेनमार्क और जारीकर्ता था विश्व आर्थिक मंच, वही विश्व आर्थिक मंच जिसको WEF कहते हैं, और स्थापना 1971। अगला इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक 2021। ये 2021 का है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक 2021, भारत का स्थान कितना है? 132। अरे कितना है? 132। जबकि पहला स्थान कहेंगे तो स्विट्जरलैंड का, पहला स्थान कहेंगे तो स्विट्जरलैंड का। और जारीकर्ता कौन है? UNDP। UNDP का हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और UNDP का स्थापना 1965 में। UNDP पहली बार चर्चा में तब आया जब 1990 में ये रिपोर्ट प्रकाशित किया, मानव विकास रिपोर्ट पहला जारी किया 1990 में, जबकि स्थापना होता है इसका 1965 में। हम लोगों ने देखा मानव विकास सूचकांक 2021, भारत का स्थान 132, जबकि पहला स्थान कौन सा देश था? स्विट्जरलैंड, और जारीकर्ता था UNDP। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, आजकल देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए आयोग गठित किया गया जिसका नाम है CBC। स्थापना होता है 1964 में, और इसी के तौर पर भ्रष्टाचार अधिनियम आता है 1988 में। जरा सोचिए कि क्या स्थिति है। तो हम लोगों ने देखा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85, भारत का स्थान 85, जबकि पहला स्थान डेनमार्क का। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार डेनमार्क का है? नहीं, इसमें उल्टा होता है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त कह दीजिएगा तो डेनमार्क, और भ्रष्टाचार में शामिल होगा 85वां। कौन है? भारत। इसमें उल्टा जाता है, इसलिए भारत। और जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जारीकर्ता भी देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहीं कहीं जब पेपर लीक हो जाता है एग्जाम में तो हम लोग कहते नहीं है पारदर्शिता की बात होनी चाहिए, ये पेपर लीक हो जा रहा है। इसका मतलब जहां भी भ्रष्टाचार हो वहां ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के कड़ी मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा भ्रष्टाचार सूचकांक
2021 का ये रिपोर्ट है। इसमें भारत का स्थान 85 है, जबकि पहला स्थान यानी भ्रष्टाचार मुक्त है डेनमार्क और जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इतना ही था, जबकि इंडेक्स तो बहुत सारा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, वैश्विक दासता सूचकांक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, एशिया पावर इंडेक्स, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, वैश्विक पेंशन सूचकांक, ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स, द वेल्थ रिपोर्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। लोकतंत्र भी इंपोर्टेंट है। भारत का स्थान इसमें 46, जबकि पहला स्थान नॉर्वे। तो चलिए, आज इंडेक्स यानी सूचकांक का सुपड़ा साफ हो गया। आगे ऐसे ही टॉपिक चलते रहेगा और सारा धुआं धुआं करंटवा हो जाएगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप भी करंट में तगड़ा हो जाइएगा। दूसरी तरफ करंट के आड़ में स्टैटिक्स जीके मजबूत होता हुआ पिछले भी कई सीरीज किया गया है, उसको भी ध्यान से देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, डायरेक्ट देख सकते हैं। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।